लगातार ये बड़ी कवरेज जारी है। आखिरी चरण के चुनाव के लिए आज मतदान अब से आधे घंटे बाद शुरू होने वाला है। देश के 8 राज्यों की 57 सीटों पर आज वोटिंग होने वाली है और यूपी की सबसे महत्वपूर्ण पूर्वांचल की वो 13 सीटें जिस पर अब से कुछ ही देर बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी। यूपी में 144 प्रत्याशी चुनावी सफर में हैं और अब से आधे घंटे बाद 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी और देखना होगा कि इस बार 7वें चरण में कितना मतदान प्रतिशत रहता है, क्योंकि अब आखिरी चरण के बाद आज के बाद अब सीधा इंतजार होगा 4 जून का, जब नतीजे सबके सामने होंगे। तो यूपी की 13 सीटें जो काफी महत्वपूर्ण हैं, जिसमें कई केंद्रीय मंत्री हैं चुनावी मैदान में। महेंद्र नाथ पांडे, अनुप्रिया पटेल, प्रधानमंत्री खुद चुनाव मैदान में हैं और ऐसे में देखना होगा कि आज कितना महत्वपूर्ण रहता है, कितने जागरूक होते हैं मतदाता और मतदान केंद्रों पर पहुंचते हैं, क्योंकि गर्मी ज्यादा है। हालांकि व्यवस्था चुनाव आयोग की तरफ से की गई है जिससे मतदाता ज्यादा से ज्यादा पहुंचे पोलिंग बूथ पर। और कहां चुनाव है एक बार आपको बता देती है, क्योंकि ये 13 सीटें काफी महत्वपूर्ण रखती है, जिसके लिए सभी पार्टियों ने पूरा जोर आजमाइश किया था। महाराजगंज में आज चुनाव होने वाला है, अब से थोड़ी देर बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी। इसके अलावा गोरखपुर जो सीएम योगी का गृह जनपद है, वहां पर भी तमाम रैलियां हुई हैं। कुशीनगर भी काफी इंपॉर्टेंट सीट है जहां पर आज चुनाव होने वाला है। कुछ ही देर बाद 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। देवरिया में भी आज वोटिंग होने वाली है अब से आधे घंटे बाद। इसके अलावा बांसगांव में भी आज वोटिंग है। ये वो 13 सीटें, ये 13 जहां पर आज वोटिंग होगी। घोसी सीट पर भी आज चुनाव होने वाला है। 13 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की। सलेमपुर में भी आज वोटिंग होने वाली है, अब से आधे घंटे बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी। इसके अलावा बलिया में भी लोग पहुंचने लगे हैं मतदान केंद्रों पर, क्योंकि वोटिंग अब बलिया में भी है। गाजीपुर सीट भी काफी महत्वपूर्ण है और यहाँ पर भी अब से कुछ देर बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी। चंदौली जहां से महेंद्र नाथ पांडे चुनावी मैदान में हैं और वाराणसी जहां से प्रधानमंत्री एक बार फिर से चुनावी मैदान में हैं। तो ये वो 13 सीटें हैं। हॉट सीटें कौन कौन सी हैं ये आपको बता देते हैं। गोरखपुर, रविकिशन यहाँ से चुनावी मैदान में है। कुशीनगर ये काफी हॉट सीट है और इसके अलावा घोसी उपचुनाव पहले हुए थे, इस बार देखना होगा कि बीजेपी यहाँ जीत हासिल कर पाती है या नहीं। गाजीपुर भी जहां से ये भी हॉट सीट है। वाराणसी जहां प्रधानमंत्री एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। मिर्जापुर जहां से अनुप्रिया पटेल इस वक्त चुनावी मैदान में है, हैट्रिक लगाने की मूड में है। गोरखपुर जो सीएम योगी का गृह जनपद है, यहां पर भी तमाम रैलियां हुई हैं। तो ये वो हॉट सीट है जहां आज चुनाव होने वाले हैं, चाहे वो कुशीनगर हो, घोसी हो। दिग्गज कौन है चुनावी मैदान में आपको बता देते हैं। बीजेपी से महाराजगंज पंकज चौधरी, जहां चौधरी की लड़ाई देखी जा रही है। महाराजगंज में कौन किस पर भारी पड़ता है ये जनता तय करेगी। 7वें चरण के दिग्गज है अरविंद राजभर जो चुनावी मैदान में है। राजीव राय सपा से चुनावी मैदान में है। इसके अलावा अफजाल अंसारी गाजीपुर से जो सपा से टिकट लेकर इस बार चुनावी मैदान में है। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जो एक बार फिर से हैट्रिक लगाने के मूड में हैं और इसके अलावा प्रधानमंत्री जो वाराणसी से एक बार फिर से चुनाव मैदान में हैं और अजय राय टक्कर देने के लिए प्रधानमंत्री को चुनावी मैदान में है। वाराणसी से ही कांग्रेस के उम्मीदवार यानी इंडिया गठबंधन की अनुप्रिया पटेल, मिर्जापुर से अपना दल एस की से प्रत्याशी हैं। रमेश बिन मिर्जापुर से हैं जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं। इसके अलावा रविकिशन जो एक बार फिर से गोरखपुर से ताल ठोक रहे हैं, बीजेपी के प्रत्याशी हैं। काजल निषाद को इंडिया गठबंधन ने सब प्रत्याशी बनाया है और सपा की तरफ से टिकट दिया गया है। पंकज चौधरी मैदान में है, जहां महाराजगंज में बताया जा रहा है चौधरी वर्सेस चौधरी की लड़ाई होने वाली है। तो ये महाराजगंज में चौधरी वर्सेस चौधरी की लड़ाई होने वाली है। घोसी का चुनाव भी काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि पिछली बार उपचुनाव में सपा जीत गई थी। गाजीपुर में अफजाल अंसारी की लड़ाई है। महेंद्र नाथ पांडे वर्सेस सपा के यहाँ उम्मीदवार उतारे गए हैं। वाराणसी में अजय राय एक बार फिर से प्रधानमंत्री को टक्कर देने के लिए चुनावी मैदान में उतरे हैं। अनुप्रिया पटेल के सामने सपा से टिकट दिए गए रमेश बिंद हैं। तो ये वो सीट है हॉट सीट और किसके बीच टक्कर है ये आपको बता रहे हैं तमाम दिग्गज, जिनके बीच ये 7वां चरण काफी इंपॉर्टेंट रखता है और उनके बीच टक्कर है। सपा और कई एनडीए के घटक दल भी हैं जो इस बार 7वें चरण के लिए इस बार चुनावी मैदान में हैं। वहीं सीएम योगी ने एक बार फिर से वोट की अपील की है, लोगों से सोशल मीडिया पर वोट से अपील की है। लोकसभा चुनाव का आज 7वां और अंतिम चरण है।
सीएम योगी ने अपील की है, सम्मानित मतदाताओं से मेरी अपील है कि आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत के निर्माण और राम राज्य की संकल्पना को साकार करने हेतु मतदान अवश्य करें। आपका एक वोट आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य का आधार बनेगा, इसलिए पहले मतदान फिर जलपान। तो सीएम योगी ने सोशल मीडिया साइट पर अपील की है लोगों से कि आप मतदान जरूर करें, क्योंकि आपका एक वोट उज्जवल भविष्य का आधार बनेगा। राम राज्य की संकल्पना को साकार करें, आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत का निर्माण करें, एक वोट आने वाली पीढ़ियों का आधार बनेगा। सीएम योगी ने ये सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है, जिसे मतदाता और जागरूक हों और घर से निकलें। तो पहले मतदान करें फिर जलपान करें। सीएम योगी ने अपील की है मतदाताओं से कि घर से जरूर बाहर निकले। आपका एक एक वोट बेहद कीमती है और इस वजह से अपना वोट जरूर दें। आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत का निर्माण करें।